आपके साथ पयोधी शशि और न्यूज नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। सच की पड़ताल में आपका हम स्वागत करते हैं। कई बाबाओं और मौलानाओं और पादरी का पर्दाफाश करने के बाद विज्ञान और तर्क की कसौटी पर आज परीक्षा देने की बारी है गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मीरा दातार दरगाह के खादिम सैयद मुजाहिद अली की। आडंबर का घड़ा फूट गया, बाबाओं का फर्जी वाड़ा छूट गया। मौलानाओं का टोटका बेअसर, न्यूज नेशन की मुहिम का असर। ऑपरेशन पाखंड का तूफान, सबने देखी फरेब की दुकान। फर्जी वाड़े का रोग, अब तक 40 बाबाओं की पोल खोल। आज मीरा दातार दरगाह के खादिम के चमत्कार का खुलेगा राज। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मीरा दातार दरगाह शरीफ के खादिर सैयद मुजाहिद अली की हम बात कर रहे हैं। मुजाहिद अली दरगाह में आने वाले लोगों के इलाज का दावा करते हैं। यहां कथित तौर पर लोगों के शरीर में भूत प्रेत और जिन जिन्नात निकालने का भी दावा किया जाता है। दरगाह शरीफ में और कौन कौन से कथित चमत्कार के दावे किए जाते हैं उसे भी आप जान लीजिए। एक दरगाह जहां बदहवास झूमती दिखती है औरतें। जब ये औरतें झूमने पर आती हैं तो सुध बुध खो बैठती हैं। जहां सिर्फ धागे से इलाज के लिए कुछ यूं ही भी उमड़ती है। जहां मन्नत पूरी होने की ख्वाहिश में दरगाह पर चादर चढ़ाने लोग हजारों किलोमीटर दूर से भी पहुंचते हैं। जहां घोड़े की नाल और दरगाह में आस्था रखने वालों की समस्याओं के सुलझने की अंतहीन कहानियां सुनने को मिलती हैं। उसी दरगाह में जिन जिन्नात भगाने का दावा किया जाता है। जिन बीमारियों को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं उन्हें भी यहां ठीक करने का दावा किया जाता है। और ये दावे करते हैं गुजरात के मेहसाणा में स्थित मीरा दातार दरगाह के खादिम सैयद मुजाहिद अली। सैयद मुजाहिद अली का दावा है कि दरगाह में उन लोगों की समस्याओं का निदान किया जाता है जिन पर काला जादू किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या विज्ञान की कसौटी पर वो दावे खरे उतरते हैं जो दरगाह के खादिम कर रहे हैं? विज्ञान की माने तो भूत प्रेत या फिर जिन्न जिन्नात जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि मीरा दातार दरगाह में सिर्फ लाल धागे और घोड़े की नाल के जरिए नकारात्मक शक्तियों को भगाने का दावा
किया जाता है। हैरानी की बात ये, अंधश्रद्धा में डूबे लोग मीरा दातार दरगाह पर पहुंचते भी हैं और ठीक होने का भी दावा करते हैं। लेकिन आज हम ऑपरेशन पाखंड के तहत दरगाह के खादिम के दावों की पड़ताल करेंगे। आज हर उस दावे को परखा जाएगा जिसके जरिए अंधविश्वास फैलाने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ न्यूज नेशन पर लाइव जुड़ चुके हैं सैयद मोइनुद्दीन उस्मान गनी। मोइनुद्दीन साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर, और मैं ये चाहती हूं कि आप अपना पूरा परिचय खुद हमारे दर्शकों को दे दें। आप क्या करते हैं, क्यों लोग आपके पास आते हैं, मजार से आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, सब बता दीजिए। देखो, यहाँ पे हुजूर मीरा सैयद अली दातार बापू का बहुत बड़ा आस्थाना है। जैसा था गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फर्स्ट नंबर की दरगाह, और ये खानका है हुजूर मीरा सैयद अली दातार बापू पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जादू, बला, असरात, बीमारी, बुरी नज़र, शैतानी से आसेबी खलल, जितनी भी चीज़ें होती दरबार शरीफ में सरकार की बारगाह में दुआ करने के बाद में वो तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जिन कैसे पकड़ते हैं? वो जैसे टीवी में दिखाते हैं कि जिन को पकड़ लिया एक डब्बी में और फिर उसे कैद कर रख लिया, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे दुआई होती है, लोगों की आस्था बढ़ती है मीरा दातार बाबा के दरबार में आने के बाद में। आस्था है या अंधविश्वास है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियो में, मोइनुद्दीन साहब, उनके आपसे कुछ सवाल होंगे, कुछ तर्क होंगे जो शायद आपको भी देने होंगे। मैं परिचय पहले करवा देती हूँ। मेरे साथ हैं सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम है, मैं उनको ऐसे कहूँगी, किसी भी धर्म को ये मानते नहीं हैं। मेरे साथ डॉक्टर शमसूल हसन है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, दो तरीक़े हैं। इंसान की एक रूह है और एक जिस्म है। जिस्म का इलाज डॉक्टर करता है, रूह का जो इलाज है वो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, मंत्र है, जाप है, जिसकी वजह से उसको मैं माफ़ी के साथ आपको रोकूंगी, उन्होंने किसी और को बिठा दिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो उठकर क्यों चले गए, तो ज़रा उनसे संपर्क आप कीजिए अगर उनको आवाज़ आ रही है तो। मोइनुद्दीन साहब उठकर चले गए, मैं जानना चाहती हूँ आप कौन है, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद मुजाहिद अली हाजी अब्दुल सलाम, मैं मोइनुद्दीन साहब का भतीजा हूँ। और वो उठ के उसके लिए गए कि सरकार मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बहुत ज़ायरीन है और उनके बहुत लोग मुरीद हैं, समझा, तो उनको उसके लिए उठना पड़ रहा है। और तो अपनी बात पूरी रखने के बाद मोइनुद्दीन साहब उठकर चले गए हैं। उनके भतीजे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम दिखाते हैं। मैं चाहूंगी पहले अपना परिचय आप दे दें हमारे दर्शकों को, ताकि पहले अपना परिचय दीजिए आप, और ये भी बताइएगा कि वो उठकर क्यों चले गए। अभी तो उनसे सवाल जवाब करने थे। अगर वहां पर आपने कहा ऑफिस के, अगर आपके ऑफिस के अंदर लंबी लाइन है, सुनिए, आपके ऑफिस के अंदर लंबी लाइन है, तो लाखों दर्शक इस वक्त उन्हें सुन रहे थे और देख रहे थे। बैठो। नहीं, आपकी बात सही है, लाखों दर्शक देख रहे थे, सुन रहे थे। मेन इशू इधर है कि आपके जो रिपोर्टर है उनका मैसेज आया था, उन्होंने ऐसे बोला था कि हम दरबार में आने वाले कैमरा लेके, हमको ये नहीं मालूम था कि वो इंटरव्यू लेने के, अगर इंटरव्यू लेने के लिए अगर आ रहे होते तो हम बोल देते कि भाई उरस का मामला है, अभी आप मत आओ क्योंकि आपको अच्छे से इंटरव्यू हम नहीं दे पाएंगे, आप फ्री टाइम पे आओ, समझा। उन्होंने, हमको क्या लगा कि वो दरबार में आ रहे हैं, वो कैमरे से जो दरबार में जो हाजिरी वाले, मीनिंग कि जिनके शरीर में जीन जिन्नात होता है, उनकी वीडियो शूट करने के लिए आ रहे हैं, समझा। कि सैयद मुजाहिद अली, आप मुझे ये बताइए कि ये जो जिन और आप जो कह रहे हैं प्रेतों को रिकॉर्ड, तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आप इसे भगाते कैसे हैं, ये क्या हमें दिखा पाएंगे आप? अभी इतनी भीड़ है, हम आप जैसे कहेंगे अपना कैमरा घुमा लेंगे हम। देखो, आप उनसे जिन को उतारते हुए क्या अभी हमें दिखा पाएंगे हमारे कैमरे पर? देखो, आप जो बता रहे हो कि जैसे जीन का आप बता रहे हो, या तो ये कोई
जैसे कि डायरेक्ट हाजिर हो जाने वाली बात नहीं। ये सैयद अली मीरा दातार मीनिंग, एक मिनट आप कैमरे के अंदर मैं आपको एक दरबार की, एक सरकार की जो घोड़े की सवारी, ये जो घोड़े की सवारी और ये लाल धागा है, समझा? ये लाल धागे से दुआ की जाती है और ये घोड़े की टोकरी है। ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर घोड़े उठाकर उतारे जाते हैं, दिखाइए, समझा? ऊपर उठाकर दिखाइए, तो नजर घोड़े नहीं आ रहा। उतारने से उनके शरीर में, आप सुनिए मेरी बात जी, थोड़ा सा ऊपर कर दिखाइए, कैमरे के सामने ये जो दिखाइए। घोड़े की टोकरी है, मीनिंग हाँ। आप कैमरा जी, जी, ये जो घोड़े की टोकरी है, ये जो घोड़े है, हाँ। सरकार की सवारी है, और ये लाल धागा है, ये मन्नतों का धागा दरबार के अंदर बनता है, समझा? वो तो मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई, ये समझा? मन्नत का उस धागा टाइम पे है। हम जब दुआ कराते तो आप मेरी बात समझ, आप जो बोल रहे हो, नहीं, आप जो बोल रहे हो कि वो जो प्रेत आत्मा है या जो जीन है, जिन्नात कैसे हाजिर होते हैं, मैं उसका आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। मीनिंग कि दरबार के अंदर जब दुआ होती है, बरोबर, अभी समझो कि जो इंसान है जिसके शरीर में जो ब्लैक मैजिक है या काला जादू है, वो दरबार के अंदर आता है और अपने नाम से धागा बंधाता है और घोड़े छोड़ता है। तो ये चीज़ करने से सैयद अली मीरा दातार के करम से और बाबा के आशीर्वाद से वो चीज़ कैप्चर होती है, मीनिंग कि वो चीज़ पकड़ा रही है, समझ रहे तो हो? वो आप हमारे कैमरे में तो दिखा सकते हैं, फिर आप ही ने कहा इतनी लंबी लाइन लगी है, तो फिर तो दिखा सकते हैं आप। सलीम जी, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह के दावे वो कर रहे हैं, उन दावों में अभी जो सवाल पूछा गया उसका उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस दावों में कितनी सच्चाई है कि आप जाएंगे दरगाह पर और आप एक धागा बांधेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि उस पर जिन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहीं से किसी भी तरह से नहीं समझ में आता है। अच्छा, आप पहले मेरी बात आप समझ नहीं रहे। एक मिनट में, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी जो आपसे पहले आपके चाचा जी बैठे हुए थे, उनको गले की बीमारी है ना? करेक्ट, सुन रहे हैं आप आवाज़? उनको बीमारी है, की बीमारी आपके मज़ार पे ठीक नहीं हो रही है, तो औरों की कैसे ठीक कर रहे हैं आप? जो आपके इमाम है वहाँ पे, जो वो जो अभी आप मेरी बात सुनो, जो गले की प्रॉब्लम, उसके लिए कि जितने ज़ायरीन आते हैं उनको चिल्ला चिल्ला के दुआ करने का जब टाइम रहता है, तो उस टाइम पे आवाज़ इंसान अपने लिए दुआ का टाइम नहीं रहता, बोल बोल करेगा, अपने लिए दुआ का टाइम नहीं रहता। जाएगी भाई वहाँ तो हजरत लेटे हुए हैं, उनको तो खुद ही देखना चाहिए, मेरा सेवादार है, इसको दुआ की भी जरूरत नहीं, उसको अपना आप ही शिफा देनी चाहिए। आपने बोला, आप सुनिए, आप सुनिए, नहीं, उल्टा नहीं निकाल रहे, मैं आप ही की बात रिपीट कर देता हूँ। आपने बोला कि जिन लोगों को मेडिकल उनकी रिपोर्ट ठीक आती है, फिर भी वो बीमार होते हैं और वो यहाँ पे दुआ मांगने आते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिसके मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, हाँ, मेरी बात, हाँ, नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सुनिए, हाँ, नॉर्मल मतलब ठीक ही हो गई ना, नॉर्मल मतलब ठीक ही हो गई। मेरी बात सुनिए, अब आप उस बात का बार-बार आप गलत, नहीं, आप गलत उसका निकाल रहे हो, आप उसको सोच रहे हैं गलत, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि नॉर्मल, सुनिए, नॉर्मल मतलब ठीक रिपोर्ट होती है। अगर रिपोर्ट ठीक होती है तो अब आप जो कह रहे हैं कि जो लोग फिर भी बीमार, उनको लगता है वो बीमार है, वो हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता, उनकी रिपोर्ट ठीक है और वो बीमार है। अब जो आपके, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पहला सवाल जो आपके पीछे लोगों की आवाज़ें आ रही थी, जो एक लेडी की, लड़की की आवाज़ आ रही थी, वो तो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको तो मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो अगर अपनी रिपोर्ट कहती है नॉर्मल है तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल हो ही नहीं सकती। दूसरा, आप कहते हैं कि जो लोग हमारे पास आते हैं ये बोलते हुए कि हमारी रिपोर्ट ठीक है, इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक क्या होता है कि आदमी को लगता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, हकीकत में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इन लोगों को बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत होती है। ये जो केसेस होते हैं, ये हेलुसिनेशन के हो सकते हैं, डिप्रेशन के हो सकते हैं, तो इस तरह के केसेस होते हैं। एक मिनट, डॉक्टर कपिल कक्कड़, ये जो वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं, मुजाहिद अली आप भी देख रहे होंगे, इसमें एक महिला है जिसको आप अलग तरह से एक्टिविटी करते देखेंगे, तो आप इसी का जिक्र कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी एक व्यक्ति कर रहा है तो इसका मतलब उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर कपिल, हाँ बिल्कुल, उसकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो ही नहीं सकती। मुजाहिद अली और सलीम साहब को लाइए जरा विंडो पे, बताइए ना, सलीम साहब पूछिए कौन सी दुआ की जी, बात कर कौन रहे सी हैं? दुआ पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ से पढ़ते हैं या किसी हदीस से पढ़ते हैं? कहाँ से पढ़ते हैं? बताइए ना, दुरूद किस पर भेजते हैं? दुआ बताइए। कुरान शरीफ से या हदीस शरीफ से दुआ नहीं है, कहाँ से है? सैयद अली मीरा दातार का नाम लेकर दुआ पढ़ी जाती है, क्लियर कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ी जाती है? वो दुआ का नाम नहीं बता रहे, नाम लेके तो आप बोल रहे हो कि नाम लेके पढ़ते हैं। दुआ कौन सी पढ़ते हैं?
कौन सी है दुआ? जी सैयद अली मीरा दातार का नाम विर्द करते हैं वो अच्छा, दुआ उनका नाम ही दुआ है। उनका नाम मतलब मतलब नाम आप ही ये दुआ कह है रहे हैं, बस। ठीक है मैं मान रही हूँ उसका लब्बो लुबाब, उनका नाम ही दुआ है। ये अंधविश्वास है जिसमें लोगों को बरगलाया जा रहा है। मुजाहिद अली, हाँ बोलिए। आप मुझे जिन दिखा दीजिए और उस व्यक्ति का इलाज करके बताइए कि हाँ, जिन इसके बोलिए। ऊपर से जा चुका है। मैं अच्छा। इस्तीफा दे दूंगी। देखो आप जो बता रहे हो कि जीन या जो भी है आप मेरे को बताइए, तो ये कोई चलते फिरती चीज नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि देखिए अब ये जीन आ गया। अरे आप ही तो कह रहे हैं धागा बांधने के बाद ढोंग पता वाला चल जाता मामला नहीं है। है कि मैं अपनी बता दूंगा कि बातों वो पे आप बोलेगा। खुद आप अपनी बातों से पलट रहे हैं, फौरन अपनी नहीं, बातों से। और फौरन नहीं, जिनके शरीर में प्रॉब्लम होती है वो नहीं तो आपको कितने देर बाद पता चलता है कि जिन है? धागा बांधने के कितनी देर बाद आपको पता चलता है जिन आ गया? चलो चर्चा में वो सब चीज़ कैमरा घुमा दो, तो ऐसा सब कहते तो स्कूल में जाके कोई इतना सवाल जवाब करो, चलो तुमको बता दें। एक काम कीजिए, आप कैमरा घुमाइए और देख लीजिए खुद को थोड़ा तसल्ली हो जाएगी आप लोगों को। नहीं देखना नहीं है, नहीं तो क्या आप जिन को उतारते हुए, भूत प्रेत को उतारते हुए दिखाएंगे? हाँ वो दिखाइए। चलिए मैं कह रहा हूँ आप दिखाएंगे? ठीक है, दिखाने दीजिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम भी तो देखें। दिखाइए, आप दिखाइए और मिलवाइए ऐसे लोगों से। लीजिए, ठीक है। आप आपके कैमरे के ऊपर हमला हो तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मुजाहिद अली ध्यान रखिएगा, मीडिया का कैमरा है और ये धमकी मत दीजिए, हमले की। एक मिनट सलीम साहब, धमकी मत दीजिए हमले की, सोचिएगा भी मत। इस देश में कानून है। अभी तुम किसी इस मेरी बात देश सुनो, में कानून दूर है। से शूट करना, दूर से पास जाके शूट बंद ना करना, वो आपको हमला नहीं करे। तो यहीं बैठा हुआ है। देखो यहाँ से ये रहा, हट जाओ। आपको हम सुन पा रहे हैं, दिखाइए। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से जहां जहां जिन लोगों के पास ये लेके जा रहे हैं दिखाइए। देखिए तस्वीरें तो ये दिखा रही है, लोग श्रद्धा से मजार पर गए हैं चादर चढ़ाने। चाचा जी है, चले गए इसको भगा दिया इन्होंने। नहीं, क्या दिखा रहे हैं आप मुजाहिद अली, क्या दिखा रहे हैं? ये तो लोग आ रहे हैं भाई, खुदा की दर पर आ रहे हैं चादर चढ़ाने, माथा टेकने। क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे लीजिए, एक मिनट। हाँ दिखाइए। चलो आगे लो। तो दर्शक जो हमारे देख रहे हैं इस वक्त, आप देखिए, सच से आपका सामना हम करा रहे हैं। आप देखिए, आपको अभी तक तो कोई ऐसा जिन किसी व्यक्ति में नजर नहीं आ रहा होगा। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे जो दर्शक है उनका जो अपार समर्थन हमारी सीरीज को मिल रहा है, ये उसी की झलक है। आप देखिए लोग कैसे कतार में खड़े हैं सिर्फ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए, कैसे कतार में खड़े हैं दरगाह पर फूल चढ़ाने के लिए, और ये वो अंधविश्वास है तो जो लोग फैला रहे हैं। आप ये देखिए, उसे कैमरे के बारे में पता है। वो कह रही है जिसके ऊपर जिन आता है वो कैमरा देख लेता है क्या? मुजाहिद अली, आप सुन पा रहे हैं तो जरा बता दीजिए मुझे। 2 मिनट में कहा था हमला होएगा। जिसके ऊपर जिन या भूत प्रेत होता है तो वो कैमरा पर्सन से, कैमरे वाले से कहता है कैमरा हटा लो। नहीं, वो कैमरा हटा लो नहीं, वो लोग उस चीज से चिढ़ते हैं, कैमरे से। अरे कमाल है जिन। तो क्या आप इसके ऊपर से तो नजर आ गया ना, इसके ऊपर जिन है और भूत प्रेत है, क्या हटाकर दिखा सकते हैं? कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा पीछे से उनको शूट करें, और मुजाहिद अली अभी हमें दिखाएंगे कैसे इनको ठीक कर देंगे वो। चलिए, आपका लाइव टेस्ट हो रहा है आज मुजाहिद अली, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ठीक कर दीजिए। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ठीक करते, वो मुजाहिद अली ठीक नहीं करते, समझ रहे हो आप? हाँ, तो भाई फिर आप करते क्या है वहाँ पे? ट्रस्ट चलाने के लिए बैठे हैं क्या? ठीक कर रहा हूँ। अरे करते क्या हो भाई? फिर ट्रस्ट चलाने के लिए बैठे हो क्या वहाँ पे? कर क्या रहे हो वहाँ बैठकर? यहाँ पर दुआ होती है सरकार की बारगाह में। दुआ ठीक है, दुआ हो गई, लेकिन आपका क्या काम है वहाँ? आप जिन भगा के दिखाइए, मैं कह रही हूँ। चलिए, धागा बांध दिया, दुआ कर दी, दुआ पढ़िए। आप मेरी बात सुनो, आप जिधर मुजाहिद अली तो वकील से तो मिलेंगे ना। आप मेरी बात सुनिए, थोड़ी आप दुआ कर लेंगे। अरे सुनिए प्रभु, आप दुआ पढ़िए और जिन भगाइए। जिन भाग जाएगा मैं आपको मान जाऊंगी। भगाइए जिन।
ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता नहीं। आप बोलेंगे कि जीन भाग अरे जाएगा, ऐसा आप कुछ भी नहीं सुनिए, होता है, मैंने तो ठीक है? कह दिया अपने और चैनल पे दूसरी कि मैं बात, इस्तीफा दे अभी दूंगी। फिलहाल एक घंटा मुजाहिद अली, फ्री नहीं हूँ। मुजाहिद मैं अली, free अरे नहीं हूँ मुजाहिद अली कि मैं आप फ्री आपको नहीं है, मुझे एक पता है। घंटे से आपका नहीं, आपके चचा जान आपके नहीं, बगल में मैं बैठे थे, एक जिनको घंटे से आपने मैं कहा आपको कि इंटरव्यू काम दे से रहा गए हूँ, हैं। तो मैं कैमरे फ्री में नहीं हूँ। रिकॉर्ड हुआ मैं जो फ्री नहीं उठकर हूँ। भागे थे अभी ना, सुकून से उनके पास उरस के सवालों का बाद आना जवाब तो नहीं आराम था। से इंटरव्यू देंगे। उनके समझा? पास सवालों का जवाब नहीं था आपके चचा जान के पास। कौन? उठकर भागे, आपके बगल में बैठा था, बैठे थे वो, हमें दिखे। और आप हमें अभी जिन भगा के दिखाइए, जिन भगा के दिखाइए, मैं इस्तीफा दे दूंगी। और अगर नहीं भगाया आप तो बोल रहे आप हैं कि ये यहाँ पर पाखंड पहले छोड़ देखो कि देंगे। पब्लिक कितनी है और आपके एक मिनट अरे जिन तो दिखाइए, कैमरा घुमा के देखो कि भीड़ कितनी है यहाँ पर। मेरी अरे ऑफिस के भीड़ ऊपर मत दिखाओ। यहाँ बताओ, भीड़ मत दिखाओ, यहाँ भीड़ की तो हम बताओ, ये इज्जत कर कितने रहे लोग हैं। मेरी यहाँ पर ऐसे हर धर्म में हमारा भी उतना ही भाव है। नहीं, मेरी राह देख के कितने लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अरे भाई साहब, मान लिया मैंने, मैं लोगों की आस्था तो पे मैं सवाल आपके ही नहीं सवाल कर का रही। जवाब देता रहूंगा। आप तो मुझे मैं जिन उनको अंदर भगा के जाके दिखाइए, और अगर नहीं भगा पाए तो माफी मांगिए या छोड़ देंगे ये काम, बताइए चैनल पे। आप जिन भगाइए, मैं इस्तीफा दे दूंगी अभी। हो ही नहीं सकता ये, नहीं हो सकता, आप हो एक्सपोज ही हो नहीं गए। सकता ये कि दरबार के अंदर हर चीज दूर होती है। आपको मुजाहिद यकीन अली, है तो आप आप खुद एक्सपोज हो गए। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके देख लीजिए, ठीक है? मुजाहिद अली, अच्छा ठीक है, मैं पूरी एक मिनट सलीम साहब, ठीक है, मैं पूरी पुलिस हाँ, टीम बोलो। के साथ, पुलिस टीम के साथ, कानून के जानकार लोगों के साथ आती हूँ वहां पर, और उनके सामने आप जिन भगा के दिखाएंगे, मंजूर है? बताइए। जीन सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के फजल करम से और उनकी करामत से दूर होता तो आप है। क्या मैंने कर कब रहे बोला कि हैं? मैं दूर करता हूँ? आप क्या क्लेम तो आप कर रहे हैं ना कि उनके उससे दूर होता है, तो क्लेम तो आप ही कर रहे हैं। आप क्या हम कर तो रहे जैसे हैं? मंदिर में जैसे पंडित उनके बैठे हैं नाम वैसे हम यहाँ पर सुनिए, दरबार में खादिम है। सुनिए मुजाहिद अली, आप उनके नाम पर लोगों के साथ पाखंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बोलिए। लोगों को छल रहे हैं, और न्यूज नेशन के कैमरे में कोई आपका नहीं ये सकता, छलावा गलत है। कैद हो गया है, और आप आप एक्सपोज हो गए हैं। और आप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप एक्सपोज हो गए हैं। न्यूज नेशन के कैमरे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिकॉर्ड हो रही हैं। अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं, आप देखिए, कोई जिन नहीं, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, ये वो लोग हैं जो चादर चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने हाँ के तो लिए देखो, मज़ार जो पर मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं। देखो दूसरी बात कि जिसके यहाँ पर आना होता है वो आता है। तुम लोगों की कोई बीमार नहीं है जो अभी हम यहाँ कैमरे पर, में और देख तुम रहे लोगों हैं। के बोलने से कोई यहाँ पर आए या नहीं है उससे आपने कोई कहा- मतलब नहीं है। दूसरी बात कि आप लोग जितने भी लोग हो और जो भी बोल रहे हैं, तो तुम बोलेंगे कि यहाँ पर नहीं जाए तो उनको लगेगा कि यहाँ पर सुनिए ड्रोन हो ना, रहा है, यहाँ पर पाखंड हो रहा है, वो खुद ही सुनिए नहीं ना, आएंगे। समझ रहे हो? सुनिए ना, आप लोग, मैं वहां आ जाती हूँ, आपने कहा आप यहाँ आ जाओ, मैं वहां आ जाती हूँ पूरी अभी टीम फिलहाल के साथ। आप लोगों को सवाल देने का टाइम नहीं है मेरे पास। अभी फिलहाल मैं दरबार के अंदर जा रहा हूँ। हाँ। मेरे पास उतना आप लोगों का टाइम आप नहीं है कि भाग मैं रहे आप लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे इंटरव्यू आप देता भाग रहे रहूंगा। हैं। आप लोग फ्री बैठे हुए उधर, मैं यहाँ पर आप बिजी हूँ। भाग ठीक है, रहे चलो। हैं। अरे मुजाहिद बिजी के आपके अली। चाचा जान नहीं तो नहीं आपके साथ पूरा नहीं, इंटरव्यू भागने सुन वाली रहे बात थे। मत बोलो, भागा नहीं हूँ। आपके चाचा जान तो साथ में बैठे हुए थे, वो आपके बराबर पूरा में टाइम। बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो दरगाह के अंदर है, वो भी आपके साथ बैठे हुए थे पूरा टाइम। अभी आप आपने कैमरे में न्यूज कैप्चर नेशन के हुए। कैमरे पर झूठ बोला, आपका बोल रहे हो? सारा झूठ आपने इस हम कैमरे लोगों में की रिकॉर्ड शक्ल हुआ। देखते ही ये देख लिया कि इनको फंसाया जाएगा। आपने उनके कान में आके एक बोला कि भी आप निकल लो, मैं सवाल एक लूंगा। भी व्यक्ति अभी तक हमारे कैमरे में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ जो किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता हुआ अरे नजर आया हो। ये मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ क्या है, इन लोगों का टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग लोगों को करते। आपका पर्दाफाश हो गया, आपके पाखंड का बोले न्यूज़ कि हमारे नेशन सिर्फ पर रिकॉर्ड करना है। माजिद अली पर्दाफाश हो गया, और कोई जिन नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, लोग सिर्फ अपनी आस्था से पीर पर, मजार पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। और ये बात प्रूफ हो गई आज न्यूज नेशन के इस कैमरे में, इस लाइव डिबेट में। हमने आपको दिखाया कैसे लोगों की भीड़ है इस दरगाह पर, लेकिन वो भीड़, एक भी उस भीड़ का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको देखकर यह लगता हो कि उस पर कोई भूत प्रेत है, उस पर कोई जिन है, या वो नाच रहा हो। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पीर पर फूल और चादर चढ़ा सके। तो ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश लगातार न्यूज नेशन करता आ रहा है। आपने देखा कि कैसे आस्था के नाम पर अंधविश्वास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।